वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये वीडियो उसी के कंटिन्यूशन में है। आज हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पहले लास्ट वीक जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था पार्टनरशिप का, उसका मैंने टेस्ट डाला हुआ है। वो आपको यहाँ पे पोस्ट्स जो होती है चैनल के ऊपर, जब आप जाओगे उसके अंदर आपको मिल जाएगा, पोस्ट के अंदर। ठीक है, पोस्ट में आप ढूंढोगे तो यहाँ पे वीकली टेस्ट मिल जाएगा। आप लोग इसको सोल्व कर लें, तो इस संडे को हम इसको सोल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा, फिर आप लोग अपना स्कोर चेक कर लेना उसी के हिसाब से। तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम। आज की अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम है। इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने पहले भी करवाई है। एन आइटम वाज बोट फॉर रुपी एक्स एंड सोल्ड फॉर रुपी वाई, thereby earning a profit of 20%. Had the value of x been 15% less and the value of y 76 rupee less, a profit of 30% would have been earned. What was the value of x? इसका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु है x में खरीदा, उसको y में बेच दिया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। मान लो वो 100 में थी, उसको 20% प्रॉफिट पे 120 में उसने बेच दिया। फिर क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यदि वो उसको 15% कम में खरीदता, मतलब 85 में खरीदता और इसको 76 रुपी कम में बेचता, रुपीज 76 लेस में, तो उसको 30% का प्रॉफिट होता। फिर 85 पे हम 30% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 3×15 1, 3×8 = 24, 25, 25.5। इस 10 के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और 85 में ऐड करेंगे तो इसको 0.50 110.5। तो इसके हिसाब से क्या होता है, ये 110.5 होता है। मतलब 120 से यदि ऐसा होता, वो 15% कम में खरीदता और 30% प्रॉफिट में बेचता, तो 120 की चीज़ कितने में हो जाती, 110.5 की हो जाती। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ कि जो रुपए में आया डिफरेंस, वो आया 76 रुपए का। तो हम यहाँ से इक्वेट करेंगे इसको, इसका डिफरेंस हो गया 9.5, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 76 रुपीज़ के। ठीक है, दोनों माइनस के थे, ये भी कम हुआ है ये भी कम हुआ है, तो इसलिए माइनस नहीं लिखा मैंने। तो यहाँ से इसको 0.5 जो पॉइंट लगा हुआ है इसके बटे में हम 10 कर लेंगे और ये 10 इस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 95 इज इक्वलेंट टू 760 रुपीज़। तो यहाँ से 19 से काट देंगे, 5 किसके इक्वलेंट हो जाएगा, 40 रुपीज़ के, और 100 निकाल लेंगे, हमने 100 निकालना था, तो वो कितना हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, तो 800 रुपीज़। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हमने 100 माननी थी, तो वो कितनी आ गई, 800 रुपीज़। तो नेक्स्ट देखते हैं। अबाउट अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस, अबाउट अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस at a total cost of 1200. He sold one third of those oranges at 20% loss. If A earn an overall profit of 10%, at what percentage profit did A sell the rest of the oranges? तो ये पहले भी किया हमने। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको 3 हिस्से बना लेंगे। ये 1/3 दिया है इन्हें, तो इसने एक हिस्सा जो दिया है वो 20% माइनस में दिया है, लॉस पे दिया है। और इसको चाहिए क्या, तीनों हिस्सों के ऊपर 10%, मतलब पूरे के ऊपर 10% चाहिए। तो तीनों हिस्सों पे 10% होगा तभी पूरे के ऊपर 10% होगा। एक हिस्से पे वो माइनस में चला गया है, तो अब जिम्मेवारी इन दो हिस्सों के ऊपर आ जाती है। 30% तो ये करना ही करना था और साथ में 20 ये भी कवर करना है। तो टोटल कितना करेंगे, ये दो हिस्से 50% आएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो बचे हुए पे इसको 25% का प्रॉफिट चाहिए होगा। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम हमने पहले भी डिस्कस किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है,
A trader has 600 kg of rice, a part of which he sells at 15% profit and the remaining quantity at 20% loss. On the whole, he incur an overall loss of 6%. What is the quantity of rice he sold at 20% loss? जब हम दो चीज़ों को मिला के एक चीज़ कर लेते हैं तो उसमें हम एलिगेशन का यूज करेंगे, इसमें भी हम एलिगेशन का यूज करेंगे कि देखो एक पार्ट पे क्या हुआ, उसको 15% का प्रॉफिट हो गया और जो एक पार्ट है उसके ऊपर 20% का लॉस हो गया और दोनों को मिला के क्या हुआ, 6% का लॉस हुआ माइनस का। तो एलिगेशन में हम नंबर लाइन पे डिफरेंस देखते हैं, -6 में और 15% में नंबर लाइन पे डिफरेंस क्या होगा, ये मान लो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं 0 होता है और इस साइड प्लस में यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 21। सेम इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो रेशो आ गया इनका, 7 से काट देंगे 2:3 का, मतलब 15% पे 2 हिस्से, -20% पे 3 हिस्से। तो हमने निकालना क्या है 20% वाला। तो टोटल हमें 5 दिया हुआ है, 2 और 3 5 कितना दिया हुआ है, 600 के इक्विवेलेंट हो गया। तो एक कितना हो जाएगा, 6 से भाग कर देंगे तो 120, 3 कितना आएगा इसमें 360 kg। ठीक है, इतना राइस उसने 20% लॉस पे दिया। 2 मोबाइल फोन वर परचेज्ड एट सेम प्राइस, इनका कॉस्ट प्राइस हमें सेम दे दिया। कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम। अब आगे क्या किया है, वन वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% and another was sold at a price which was rupee 1520 less than the price at which the first was sold। जिस पे पहला बेचा है उससे 1520 रुपए कम में बेचा है इसको। इफ द ओवरऑल प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग बोथ द मोबाइल वाज 1%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन मोबाइल। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, मान लो इसका कॉस्ट प्राइस 100 था तो पहले वाला कितने में गया, 120 में गया। दूसरे वाले का भी कॉस्ट प्राइस 100 है, इसका हमें पता नहीं अभी कितने में गया है, लेकिन ये इससे कितना कम में गया है, 1520 रुपए कम में गया है। ठीक है, और दोनों को मिला के देखें 200 रुपए के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है, दोनों कितने में बिके हैं, 1% पे, मतलब 202 में बिके हैं। ठीक है, यदि इस 202 में से इस 120 को माइनस कर दें तो ये कितने में गया, 82 में गया। ठीक है, अब इसका और इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस हो गया 38 और ये डिफरेंस किसके इक्विवेलेंट है, 1520 रुपए के। इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पे 19 से काट देंगे, 19 2 जा 38 और ये कितने पे कट जाएगा, ये डायरेक्टली 1 पे 38 पे ही कट रहा है, 38 4 जा 152 होता है, तो 1 कितना आ गया, 40 आ गया। तो हमने निकालना है 100, तो 100 कितना आ जाएगा, 4000 रुपीज़। 40 हो गया है तो ठीक है, 4000 रुपीज़ हो जाएगा। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फोन, 4000 रुपीज़। अगला देख लेते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 100 more than the cost price of article A. Article A was sold at 40% profit and article B was sold at 40% loss. If the overall profit earned after selling both the article is 5%, then what is the cost price of article B? सेम यही है कि वस्तु बी की लागत कीमत हमसे पूछी गई है, ए की लागत कीमत से 100 रुपये अधिक है, वस्तु ए को 40% लाभ पर बेच दिया गया, बी को 40% हानि पर बेच दिया गया। दोनों वस्तुओं को बेचने में कुल लाभ कितना हुआ है, 5% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो वस्तु बी की जो लागत कीमत है वो कितनी है, सेम इसमें हम एलिगेशन लगा देंगे। ये ए मान लो, ये बी मान लो। ए को कितने पे दे दिया है, +40% पे, और इसको दे दिया -40% पे। ठीक है, लागत का 40% और -40%, नेट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है प्लस का 5%।
तो नंबर लाइन पे इनका डिफरेंस देख लेना, इसका डिफरेंस हो गया 35, इसका डिफरेंस हो गया 45, तो रेशो आ गया 9:7, 5 पे काट दिया हमने। अब हमें क्या दिया हुआ है, इनका डिफरेंस दिया हुआ है, ये 100 है ना, ए और बी का डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस कितना अपना 2 है, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 100 रुपीज के, तो 1 कितना आएगा 50 रुपीज, और हमने निकालना क्या है 7 जो बी का है, तो 7 आ जाएगा अपना 350 रुपीज। ठीक है, एलिगेशन कहाँ लगता है, जब दो चीजों को मिलके एक चीज हो जाती है, जैसे ओवरऑल ओवरऑल पे 5% है, मतलब इसको और इसको मिला के ए और बी को जब कंबाइंड कर देंगे ओवरऑल पे 5% है, तो इसलिए हम एलिगेशन यूज करेंगे, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी यूज किया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ ट्रेडर सेल्स 2 बुllocks फॉर ₹8400, दोनों के दोनों 8400 में बेच दिए ईच, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस क्या उनका इक्वल है। ठीक है, नाइदर लूजिंग नॉर गेनिंग इन टोटल, और नो प्रॉफिट नो लॉस है, मतलब जो एक पे प्रॉफिट होगा वो दूसरे के लॉस के बराबर होगा। ठीक है, ही सोल्ड वन ऑफ द बुलक एट अ गेन ऑफ 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 का था उसका, उसने 6 में बेच दिया, तो हम यही मान लेते हैं, मान लो फर्स्ट है उसने 5 का 6 में बेच दिया, ये कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस। अब इसने ये एक का जो डिफरेंस है ये इसका प्रॉफिट है 1, अब सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है तो यहाँ पे भी 6 लिख देते हैं, और इसका जो लॉस होगा वो भी एक ही होगा क्योंकि ये सेम है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 7, सेकंड का सेलिंग प्राइस एक घट के आया है तो ये कितना हो जाएगा 7। अब इसका लॉस परसेंट काउंट करोगे तो एक का लॉस है 7 के ऊपर गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा 14 से ही 2/7% का लॉस। ठीक है, अगली प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹546 is double the percentage profit earned when the same article is sold for ₹483 if the marked price of the article is 40% above the cost price, then what is the marked price of the article। किसी वस्तु को 5 से 46 रुपए में बेचने पर प्राप्त प्रतिशत लाभ उस प्रतिशत लाभ का दोगुना है जो उसी वस्तु को 483 में बेचने पर प्राप्त होता है। यदि वस्तु की अंकित कीमत लागत कीमत से 40% अधिक है तो वस्तु की अंकित कीमत क्या होगी। ये हमसे सिंपल सा सवाल पूछा, इन्होंने क्या किया है कि जो 546 में यदि किसी वस्तु को हम बेचेंगे उसमें जो प्रॉफिट होगा वो 483 में यदि बेचेंगे उसका डबल होगा, मतलब एक प्रॉफिट तो यहाँ पे मान लो कोई कॉस्ट प्राइस है, यहाँ से यहाँ आने में एक प्रॉफिट तो यहाँ हो जाएगा और एक प्रॉफिट का अंतर इनका है, तभी तो यहाँ से यहाँ का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का 1 है, यहाँ से यहाँ का 2 है तो डबल हो जाएगा ना। तो हम इनका अंतर निकाल लेते हैं, इनका अंतर कितना आ जाएगा 546 कर 483 का, ये आ गया 6 में से 3 गया 3, 14 में से 8 गए 6, तो मतलब ये अंतर भी कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 1 अपना कितना आ गया एक गुना, मतलब वो आ गया 63 रुपए। तो यदि 483 में से 63 माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, वो कितना आ गया 420 रुपीज। ठीक है, अब हमसे जो सवाल पूछा है इसमें हमसे पूछा है कि इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 40% अबाउ द कॉस्ट प्राइस, इससे 40% ऊपर कॉस्ट प्राइस रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका 140% निकाल देंगे, तो 2 जीरो ये कट जाएंगे, 14 दूनी 28, 2 14 चौके 56 और 2 58, तो वो कितना आ जाएगा मार्क्ड प्राइस कितना आ जाएगा 588 रुपये। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें क्या था कि यहाँ पे 546 में जो प्रॉफिट हुआ है वो 483 में जो प्रॉफिट होगा उसका दुगना है, तो यदि मान लो यहाँ कॉस्ट प्राइस से 483 तक एक प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे कितना होगा 2 होगा,
तो यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो ये कितना बच गया, ये भी एक ही बचा। ये एक हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया, 63 हो गया, और बाकी हमने इक्वेट करके आगे निकाल दिया। अगली प्रॉब्लम अपनी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू बेड्स आर इक्वल। देखो कॉस्ट प्राइस क्या है, इक्वल है, ऐसे लिख लिया करो जो जो चीज दे रखी है। वन बेड इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% एंड द अदर वन फॉर रुपी, ये सेम सा क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट में किया था, 5504 लेस देन द फर्स्ट वन, और उससे ये इतने कम में बेचा है। तो ऐसे लिख लेते हैं, भाई ये फर्स्ट है, यहाँ पे सीपी लिख लो, यहाँ पे एसपी लिख लो। मान लो ये 100 का था, तो ये तो बेच दिया 30% प्रॉफिट पे 130 में। दूसरा भी कॉस्ट प्राइस सेम था, इसका इससे कितने कम में बेचा है, ये 5504 रुपए कम में, ठीक है। और दोनों को क्या किया, बोथ को 14% पे दे दिया है, ठीक है। 1+2 को कितने में दिया है, 14% पे, मतलब 200 के ऊपर 14% कितना हो गया, 228 रुपये में दे दिया। अब ये कितना आएगा, ये इसका जो डिफरेंस होगा वही आएगा, तो ये कितना आ गया 98, ठीक है। अब हमें ये डिफरेंस दिया हुआ है, ये कितना डिफरेंस 32, किसके इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो अब हम यहां से क्या निकाल लेंगे, काट देंगे 8 से, तो 4 कितना आ जाएगा, 8 से 48, 6, 8 सत्ती 56, 5404 है ये, 5504 है, 5504 है। 8 सत्ती 56 पे नहीं जाएगा, 8 से 48 बच गए 7, 8 8 64 बच गए 6, और 8 8 64, तो 4 688 आ गए, 25 से गुणा कर देते हैं, हमने 100 निकालना है, तो 25 8 220, 22, और 25 का 150, 17,200 रुपये इसकी कॉस्ट आ गई है, कॉस्ट ऑफ ईच बेड। A man sold two article, A at a profit of 40%, B at a loss of 20%. He earned a total profit of ₹8 in the whole deal, और दोनों में उसको 8 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ है। If the article A cost 140 less than the article B, what is the price of article B? हम पहले यहीं पे लिख लेते हैं, ये आर्टिकल ए है, ये बी है। ये मान लो ये 100 है, तो ये कितना है, 100 में से 140 रुपए घटाने हैं। ये 100 हम रेशो की टर्म्स ले रहे हैं, अनुपातिक टर्म बोलते हैं इसको, ये ना रुपए ना पैसे, ये कुछ नहीं है, ये 100 है बस, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन अलग से होगी, जैसे एक्स मान लेते थे, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आजकल हम 100 मानते हैं। तो अब क्या किया, ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, इस पे 40% जोड़ोगे, तो ये तो हो गया 100 पे, तो हो गया ये तो 140, और इसका 40% इसके अंदर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 140 में 40% जोड़ देंगे हम, ए कॉस्ट 140 लेस, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 140% ही हम निकाल देंगे। तो ये स्क्वायर थोड़े ही याद कर लेना 120 तक के, ये हो गया 196 रुपीज़, ठीक है। और ये कितने में गया है, ये लॉस पे गया है 20% पे, तो ये आ गया 80। तो अब ये इसका कॉस्ट हो गया, ये इसकी सेलिंग होगी, तो कॉस्ट देखोगे तो आप ये कितनी होगी, 200 माइनस में 140 रुपये, और ये कितना हो गया 220 माइनस में 196 रुपीज़, ठीक है। इसको 100 को आप परसेंट भी लिख सकते हो, तो ये परसेंट आ जाएंगे सारे के सारे, ये भी 100%, ये 140%, ये 80%, ये 220%, ये 200%, वो सेम ही रहेगा, ये इसको सिंपल टर्म रख लो। अब इसका और इसका डिफरेंस हमें क्या दिया हुआ है, ये 8 रुपये दिया हुआ है, ये रहा जो टोटल प्रॉफिट है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 220 में से 200 गए 20 रह गए, और इस माइनस में से इसको माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा माइनस का 56 रुपीज़, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 रुपीज़ के बराबर।
तो यहाँ से 20 क्या आया, ये उस साइड चला जाएगा, जुड़ जाएगा 64 रुपीज़, ठीक है। और हमें बी का है 100 निकालना है, तो इसको हम 5 से गुणा कर देंगे दोनों साइड, तो 100 कितना आ गया अपना 320 रुपये, ठीक है। ऐसे इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी, an article was purchased for rupee 78,350, its price was marked up by 30%, it was sold at a discount of 20% on the marked up price, what was the profit percent on the cost price। तो कई बार प्रॉब्लम में ये जो दे दिया जाता है कोई भी अमाउंट, इसकी इतनी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ये सवाल है, इसमें क्या होगा, ये हमने पहले भी किया है, कॉस्ट प्राइस, फिर आएगा मार्केट प्राइस और फिर आएगा सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस 100 था तो ये 30% हाई कर दिया तो 130 हो गया, ठीक है। तो अब इसके ऊपर कितना डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया इसके ऊपर, तो 130 का 20% कितना हो जाएगा 26, तो 26% इसमें से चला गया, ये कितना रह गया 104%, मतलब 100 की जगह कितने में गई है 104 में गई है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हो गया 4%। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो भी कुछ एक प्रॉब्लम्स आएंगी स्टूडेंट्स की ईमेल पे, उन प्रॉब्लम्स को हम ले लेंगे, उसके लिए एक नया सेशन हम बना देंगे उनको करने के लिए। आप लोग अब प्रैक्टिस करें इसकी अच्छे से, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस संडे को इस चैप्टर का प्रॉफिट एंड लॉस का मैं टेस्ट डाल दूंगा। कहाँ पे मिलेगा आपको, पोस्ट में मिलेगा, पोस्ट चैनल पे आप पोस्ट देख लेना, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया था फर्स्ट पार्ट में। तो वहाँ से आपने टेस्ट सोल्व करना है। अपने जो भी आंसर्स हैं आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं चेक करूँगा उनको, और फिर उसका नेक्स्ट वीक हम आपको सॉल्यूशन करवा देंगे।